चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के करीब जाता नजर आ रहा है। वही बांग्लादेश जिसे भारत ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था, लेकिन बदलते हालात में भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं है। भारत अब पहले से तैयार रहने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी तैयारी का सबसे बड़ा संकेत है भारतीय सेना का नया प्लान, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBGI। नाम भले ही थोड़ा भारी लगे, लेकिन मतलब बिल्कुल सीधा है। ये सेना की एक ऐसी छोटी लेकिन पूरी ताकत वाली यूनिट होगी जो जरूरत पड़ते ही तुरंत किसी भी इलाके में जाकर मोर्चा संभाल सकेगी। सबसे पहले इस मॉडल को लागू करने की तैयारी पश्चिम बंगाल के पनागढ़ में मौजूद 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में हो रही है। यही वो कॉर्प्स है जो सीधे चीन से लगी सीमा की जिम्मेदारी संभालती है। सरकार से आखिरी मंजूरी मिलते ही इस कॉर्प्स की 2 डिवीजन से 4 नए IBG बनाए जाएंगे। हर IBG में करीब 5000 से ज्यादा सैनिक होंगे और इसकी कमान मेजर जनरल स्तर का अफसर संभालेगा। खास बात यह है कि इसमें बीच के ज्यादा कमान लेवल नहीं होंगे, जिससे फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे और जमीन पर असर तुरंत नजर आएगा। बता दें, 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स कोई साधारण यूनिट नहीं है। गलवान घाटी की घटना के बाद इस कॉर्प्स को और मजबूत किया गया था। इसमें एक अतिरिक्त डिवीजन भी जोड़ी गई ताकि अगर हालात बिगड़े तो भारत तेजी से जवाब दे सके। IBG इसी सोच का अगला कदम है। इन IBG यूनिट्स में वो सब कुछ होगा जिसकी एक फौजी ऑपरेशन को जरूरत पड़ती है। पैदल सेना होगी, तोपें होंगी, इंजीनियर होंगे, गाड़ियां और मशीनें ठीक करने वाले दस्ते होंगे, रसद पहुंचाने वाली यूनिट्स होंगी और जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए भी फील्ड हॉस्पिटल साथ होंगे। मतलब ये कि यूनिट्स अपने दम पर लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकती हैं। अब इसे थोड़ा आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर पूरी एक कॉर्प्स को कहीं भेजना हो तो इसमें कई दिन लग जाते हैं, लेकिन IBG जैसी यूनिट को कुछ ही घंटों में पहाड़ी या दुर्गम इलाके में भेजा जा सकता है। यही वजह है कि सेना इसे बहुत अहम मान रही है। बता दें, इस पूरे प्लान की सोच पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की थी। उन्होंने सेना को ज्यादा छोटा, तेज और असरदार बनाने पर जोर दिया था। इसी सोच से पहले रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन और दूसरी नई यूनिट्स बनी। अब IBG उसी सुधार की अगली कड़ी है। IBG को सिर्फ बचाव के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये हमला करने में भी पूरी तरह सक्षम होंगी। खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां रास्ते मुश्किल होते हैं और समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वहां IBG बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। एक और वजह है जिसकी वजह से भारत इस मॉडल पर तेजी से काम कर रहा है। चीन ने पिछले कई सालों में अपनी सेना का ढांचा बदला है। उसने बड़ी बड़ी डिवीजन की जगह छोटी लेकिन बेहद ताकतवर यूनिट्स बना ली हैं, जिनमें टैंक, तोप, एयर डिफेंस और सपोर्ट सिस्टम सब एक साथ होते हैं। भारत का IBG मॉडल उसी का जवाब माना जा रहा है और ये सारी तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है जब बांग्लादेश चीन के साथ सैन्य और रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। हथियारों की खरीद से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में भारत का साफ संदेश है कि वो किसी भी तरफ से दबाव में आने वाला नहीं है। अब भारत की नीति साफ है, हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं बल्कि पहले से तैयारी। जनरल बिपिन रावत के विजन पर जिस तरह से तेजी से काम हो रहा है, वो दिखा रहा है कि भारत अब हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता है। छोटी, तेज और पूरी तरह तैयार यूनिट्स IBG आने वाले समय में भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा की रीढ़ बन सकती है और ये सिर्फ फौज की ताकत नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर भारत की बदली हुई सोच का साफ संकेत है।